हाय फ्रेंड्स, मैं अपने विनर स्टडी सेंटर पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर डेली की तरह आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैंने पिछले अध्याय में बता दिया था बहुपद का जो टोटल मेन क्वेश्चन था उसको मैंने बता दिया है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ उस वीडियो को देखें और उसमें इसको समझें। तो आज हम बताने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम यहाँ इसमें जो जितना भी इंट्रोडक्शन तो जितना नोट्स है उसको हम यहाँ पर लिखा देंगे। अगर कोई भी पूछेगा जो बिहार बोर्ड 2025 में पूछे जाते हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ही करवा दूँगा और कल से मैं इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन बताऊँगा और फिर से इस चैप्टर ख़त्म करूँगा और फिर एक नया चैप्टर लाऊँगा। तो चलिए, इंट्रोडक्शन में है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर में युगपत रैखिक समीकरणों की हल की बीजीय विधियाँ, मतलब विधि है कि इसको कितने तरीक़ों से बनाया जा सकता है। तो सरल युगपत समीकरण की 5 विधियाँ होती हैं जो मैंने लिख दिया है। पहला है तुलनात्मक विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है लुप्तीकरण विधि, चौथा है ब्रजगुणन विधि, पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। अगर आप लोग इसको नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें और नहीं तो मोबाइल में अपने स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी याद नहीं रहे तो इसे एक बार देख लें। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि जो 5 विधि है, पांचों विधि से एक एक क्वेश्चन को बता देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आया कि तुलनात्मक विधि से कैसे निकालते हैं और प्रतिस्थापन विधि कैसे निकालते हैं, लुप्तीकरण विधि कैसे निकालते हैं, ब्रजगुणन विधि कैसे निकालते हैं और अनुपात निर्णय विधि कैसे निकालते हैं। इसको बताने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको आज नहीं कल बताएंगे सब के बारे में। आज हम मेन टॉपिक्स लिखाएंगे। इसमें कुछ शर्त वगैरह दिया गया है तो हम उसको लिख देते हैं ताकि आप लोग याद कर दें। शर्त ये है, शर्त नहीं काम कर रहा है। थोड़ा वेट कीजिए, काम नहीं कर रहा है। चलिए देखिए, हमको यहाँ पर ही AX1 पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। शर्त
जैसे अगर दिया रहेगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ऐसा दिया रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हो तो इसके एक और केवल एक हल होते हैं। इसे अविरोधी कहा जाता। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, तो इसके एक और केवल एक हल होते हैं, इसे अविरोधी कहा जाता है। और इसे और एक पॉइंट और है जिसको हम यहाँ पर लिखाते हैं जस्ट। यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। सिंपल, अगर क्वेश्चन जैसे कोई भी दिया रहा है, हम बताएंगे अभी कि A1 किसको कहेंगे और A2 किसको कहेंगे, B1 किसको कहेंगे और B2 किसको कहेंगे। बताओ कि अगर अविरोधी कहा जाए तो उसे वह है जो क्या होगा, प्रतिच्छेद कर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। अब पॉइंट नंबर 2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी अगर तीनों बराबर हो, इस कंडीशन में इसके अनगिनत हल होते हैं। इसे आश्रित कहते हैं। यह एक दूसरे का संपाती होता है। एक है तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इसके कोई हल नहीं होते हैं। इसे विरोधी कहा जाता है। इसे विरोधी कहा जाता है। यह एक दूसरे के समानांतर होता है। यह एक
दूसरे के समांतर होता है। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, या तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मार लीजिए और मोबाइल में उसको सेव कर लीजिए, ताकि जब भी बिहार बोर्ड का पूछेगा या सेट वगैरह में कुछ पूछेगा तो इसको याद कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन जरूर बिहार बोर्ड 2025 में पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए मैंने इसको लिखा दिया है। और मेरे हिसाब से अब मैंने इसको लिखा गया, मेरे हिसाब से कुछ बचा हुआ नहीं है। एक बार देख लेते हैं। मेरे तरफ से जितना लिखाना था लिखा दिया। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। अब आप लोग का हो गया होगा। अभी मैंने लिखा था एक तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। जिसे क्वेश्चन इस बोलेगा कि तुलनात्मक विधि से हल कीजिए, ठीक है। जिसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 19। समीकरण नंबर 1 3x प्लस 4y बराबर 26। समीकरण नंबर 2। अगर आप लोग को तुलनात्मक विधि द्वारा पूछे कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो हम देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो देखिए एक में दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 19। तो 2x, यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे। जैसे 2x प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो 19 माइनस 2x, ये 3 जो गुना में इधर आ जाएगा भागा में। इस समीकरण नंबर हो गया 3। आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पर ही हम चलेंगे समीकरण नंबर 2 से। दिया हुआ 3x प्लस 4y इक्वल टू 26। तो यहाँ से 4y इक्वल टू 26 माइनस 3x, y बराबर 26 माइनस 3x और बटा 4। इसको समीकरण नंबर 4। अब देखिए y का मान ये आया और y का मान ये आया। जब y का मान सेम आया तब चलेंगे समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से यहाँ दिया हुआ है 19 माइनस 2x बटा 3, और यहाँ दिया हुआ है 26 माइनस 3x बटा 4। अब तिरछा तिरछी करके x का यहाँ से मान निकाल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ 19 है तो 19 में होगा 4 से गुना यानी 76, 4 दूनी 8x, यहाँ 3 से करेंगे 78, 3 दूनी 6x, ये 78
प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, या 8x माइनस में जाएगा तो प्लस में। अब देखिए 76 में से 78 गया तो -2, 8 में से 6 गया 2, यानी ए से ही कट गया, x मान कितना गया -1। अगर आप लोग को y का मान ज्ञात करना है तो x का मान समीकरण 1 में रख दे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए हम लोग अब लोग बताते हैं, वन रखना है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने -1 प्लस 3y बराबर 19, 3y बराबर 19, 2 माइनस में इधर आया तो प्लस में, यानी 3y बराबर 21, 3 से कटेगा 7 में, तो y इक्वल टू 7 हो गया आंसर। ऐसे आप लोग इसको तुलनात्मक विधि द्वारा किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक विधि हम और बताएंगे और एक क्वेश्चन आप लोग को हम देंगे जिसको तुलनात्मक विधि द्वारा बनाना है ईमानदारी पूर्वक। तो पहले इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट लें, इसी के आधार पर उसको बनाना है। क्वेश्चन है 7x माइनस 2y इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 1, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, समीकरण नंबर 2। इसको तुलनात्मक विधि द्वारा मान निकाल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। अब हम बताते हैं दूसरा जो विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ये विधि द्वारा मान निकालना है। टू एक्स माइनस 3y बराबर -5, 3x प्लस y बराबर 2। अगर जैसे ही प्रतिस्थापन विधि द्वारा पूछे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकालें तो हम इसको इस अनुसार बनाएंगे कि इसमें से पहला नंबर जो समीकरण है इसमें से हम लोग y या तो x का मान निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको 2 में पुट कर देंगे, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। मतलब एक में से x या y का मान निकाल लें और दूसरे में से वही को पुट कर दें, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसमें देखिए सबसे समीकरण 1 से लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर -5। हम इसको ऐसा करते हैं 2x को 2x से देते हैं, 3y माइनस में जब भी इधर आएगा प्लस में जाएगा, यानी कि 3y माइनस 5। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएगा भागा में। अब यही x का मान समीकरण 2 में पुट करें तो यहाँ लिखेंगे x का मान 2 में रखने पर, यहाँ देखिए दिया हुआ है 3, x का मान आया है 3y माइनस 5 बटा 2 और प्लस y बराबर 2।
यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो फिर x का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ 3 तिया 9y, 3 पचे 15 वटा 2 प्लस y वटा 1 बराबर 2। 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 9y माइनस 15, यहाँ 2y बराबर 2, 2 9 11y माइनस 15 बराबर 4। ये 15 माइनस में है, जब भी राइट से कितनी जाएगा प्लस में, यानी 11y बराबर 15 4 19, y बराबर 19 बटा 11। ऐसे ही आप लोग y का मान निकाल कर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम फिर मिलते हैं कल। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।